गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक का भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने कहा, या तो यह बच्चा सम्राट होगा या तो यह साधु बनेगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका पालन पोषण पूरा जीवन बड़ी सावधानी के साथ बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़ी व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छे भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं का ढेर लगा दिया। पिता ने पुत्र की सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुख के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में जीवन बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता सिमट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, जिसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताश्री, मैंने आज तक अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो मैं देख आऊं? राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे और घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर स्थिर और बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कर रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है तो कोई सुखी। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाया जाता है, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। ऐसा सारथी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी भी देह मुर्दा होगी
और मुझको भी 4 कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा? राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सका। सोचने लगा कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो पीड़ा, दुख और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम, भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर पर पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चले गए। एक